कितनी बार आपने खुद की तुलना दूसरों से की है, खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस किया है। एक सहकर्मी को तरक्की मिल गई, किसी दोस्त ने नई कार ले ली, सोशल मीडिया पर परफेक्ट प्रोफाइल दिखते हैं। ये तुलनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन ये आपकी ऊर्जा और स्पष्टता चुरा लेती है। हर मिनट जो आप तुलना में बिताते हैं वो आपके अपने निर्माण से चुराया हुआ मिनट है। नेपोलियन हिल ने आंतरिक फोकस के महत्व पर जोर दिया था, क्योंकि असली बदलाव उसी में निवास करता है। अपनी तुलना करना, अपनी शक्ति दूसरों को सौंपना है, अपनी अनोखी यात्रा, अपनी गति और चुनौतियों को भूल जाना है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि मैं फलां जहां पहुंचा है वहां क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि ये है कि मैं कहां जा रहा हूं। स्पष्ट लक्ष्य के बिना हर रास्ता निराशा की ओर ले जाता है। स्कॉटलैंड में गरीबी में जन्मे एंड्रयू कार्नेगी कुछ भी लिए बिना अमेरिका आए थे। वे अमीरों से अपनी तुलना करके खुद को नीचा समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर ध्यान केंद्रित किया, सीमाओं को अवसरों में बदल दिया और इतिहास के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में से एक बन गए। प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि दूसरों का जीवन जीने से इनकार करके। कितने फैसले पीछे छूटने के डर से लिए गए, कितनी पसंदों ने दूसरों की गति की नकल की, अपने खुद के समय को नजरअंदाज किया। ये सवाल असहज हैं, लेकिन जरूरी हैं। स्पष्टता के बिना आप दूसरों के सपने जीते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% तक अधिक होती है। अपनी इच्छाओं को परिभाषित करने से दिमाग यह फिल्टर करता है कि क्या मायने रखता है, और कैमरे के लेंस को एडजस्ट करने की तरह पहले जो भ्रमित करने वाला था उस पर फोकस करके विकर्षणों को नजरअंदाज करता है। स्पष्टता संयोग से नहीं बनती है। अगले 5 वर्षों के लिए अपनी 3 इच्छाएं लिखें। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपना खुद का व्यवसाय करना या एक अधिक संतुलित जीवन जीना। आकार से कम महत्वपूर्ण इच्छा की ईमानदारी है। लिखने पर एक अमूर्त विचार आकार ले लेता है, भौतिक रूप से मौजूद होता है। विचारों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम। गलती करने या विचार बदलने का डर आम है, लेकिन अनावश्यक है। स्पष्टता कैद नहीं, बल्कि दिशा है। जरूरत पड़ने पर मार्ग को समायोजित करें, लेकिन स्पष्टता के बिना यह बिना कंपास के समुद्र में तैरने जैसा है। बहते हुए निर्देशित करने के बजाय प्रतिक्रिया देना। दूसरों के जीवन को देखना बंद करें और अपना जीवन खुद बनाना शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करेंगे। ये महसूस करेंगे कि दूसरों का जीवन ज्यादा दिलचस्प है। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने पर आपको पता चलता है कि आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपका ही रास्ता मायने रखता है। अगर कार्नेगी ने अपनी गरीबी की तुलना दूसरों के धन से की होती तो वह गरीब ही रहते। तुलना में फंसे रहने से आप अपने अनमोल वर्षों को बर्बाद करते हैं। आज से जब आपको अपनी तुलना करने का मन करे तो पूछें, मेरे रास्ते में अगला कदम क्या है? यह एक स्पष्टता का कार्य है, वह शक्ति वापस लेना जो आपने पहले बाहरी दुनिया को सौंपी थी। अपने आप पर विश्वास करना एक चुनौती है। शंकाएं, भय और असुरक्षाएं हमें निगल लेती हैं। क्या मैं सक्षम हूं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या मेरे पास पर्याप्त होगा? तो ये सवाल कार्यों को रोक देते हैं। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा, आप में खुद पर विश्वास ही यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनाते हैं। विश्वास किसी भी उपलब्धि की नींव है। इसके बिना सबसे अच्छी योजनाएं भी खाली हैं। थॉमस एडिसन ने दुनिया बदलने वाले बल्ब से पहले 10,000 से ज्यादा असफल प्रयास किए। सोचिए, अगर उसने अन्य आविष्कारकों से अपनी तुलना की होती, यह सोचकर कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है। अगर उसने अपनी शंकाओं को सुना होता तो शायद हम अभी भी मोमबत्ती की रोशनी में जी रहे होते। एडिसन ने अपने विजन में विश्वास करके हर असफलता को समाधान की ओर एक कदम के रूप में देखते हुए दृढ़ता से काम किया। कितनी बार आप अपनी अक्षमता पर विश्वास करके हार मान गए हैं? एक परियोजना, एक निवेश, एक रिश्ता, डर और असुरक्षा आपको समझाती है कि यह प्रयास करने लायक नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप परिणाम से एक कदम दूर हों? हार मानने और जीतने के बीच का अंतर खुद पर अधिक विश्वास करना है।
शोध इस सिद्धांत की शक्ति को सिद्ध करते हैं। उच्च आत्म प्रभावशीलता वाले लोगों में स्थिर वित्तीय परिणाम और स्वस्थ रिश्ते प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि हिल क्या कहते थे, जब आप विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके पक्ष में काम करता है, समाधान देखता है। विश्वास का मतलब डर को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उसके साथ भी गाड़ी चलाना चुनना है। कितनी नौकरियों के लिए आपने आवेदन नहीं किया क्योंकि आप खुद को अक्षम समझते थे? कितनी परियोजनाएं आपने पैसे की कमी के कारण शुरू नहीं की? डर मौजूद है, लेकिन अपने आप पर विश्वास करना, उसके बावजूद गाड़ी चलाना है। विश्वास कोई भावना नहीं, बल्कि एक दैनिक चुनाव है। एडिसन ने हर असफलता के बाद विश्वास करना चुना। कार्नेगी ने सब कुछ विपरीत होने पर भी विश्वास करना चुना। वॉल्ट डिज्नी ने कल्पना की कमी के कारण बर्खास्त किए जाने के बाद भी विश्वास करना चुना। और आप खुद से पूछें, मैं अपने बारे में क्या कहानियां कहता हूं? क्या आपने खुद को समझा लिया है कि आप पैसे के मामले में अच्छे नहीं हैं, आपको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, आप बेहतर जीवन के लायक नहीं हैं? ये सच्चाइयां नहीं, बल्कि बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां हैं जो सच्चाई बन जाती हैं। एक नया आंतरिक संवाद बनाएं। जब आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, जवाब दें मैं सीख सकता हूं। जब आपको लगे मेरे पास संसाधन नहीं है, कहें मैं रास्ते खोज सकता हूं। यह बदलाव शक्तिशाली है। अगले 7 दिनों में आत्म विनाशकारी विचारों को शक्ति के दावों से बदलें। मैं सक्षम हूं, मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। आपका दिमाग अलग तरह से प्रतिक्रिया करेगा, जैसे कि उसे फिर से प्रोग्राम किया गया हो। अपने आप पर विश्वास करना ही एकमात्र शुरुआती बिंदु है। इंतजार न करें कि दुनिया पहले विश्वास करे, न ही बाहरी मान्यता के लिए। हिल कहते थे कि मान्यता आंतरिक रूप से शुरू होती है। जब आप विश्वास करते हैं तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। अवसर आते हैं, सही लोग दिखाई देते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर संदेह करते हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। आप वास्तव में अपने बारे में क्या मानते हैं? यह जवाब यह निर्धारित करता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी आसानी से सफलता नहीं देती। हिल ने कठिनाइयों, दिवालियापन, राजनीतिक उत्पीड़न और परिवार का भरण पोषण नहीं करने की निराशा का अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, लेकिन वे लिखते, पढ़ते और पढ़ाते रहे क्योंकि उनका मिशन परिस्थितियों से बड़ा था। लचीलापन उनके बीच का अंतर है जो उठता है और जो गिरकर रह जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन लोगों के पास हार मानने के कारण थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया। अब्राहम लिंकन चुनाव हार गए, उनका व्यवसाय तबाह हो गया और उन्हें व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा। कोई और रुक गया होता, लेकिन वे नहीं रुके। हर गिरावट वापस मजबूत होने का निमंत्रण थी। इस दृढ़ता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। कितनी बार आप समय से पहले हार मान गए हैं? क्या आपको लगता है कि बंद दरवाजे का मतलब अंत है? असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं, बल्कि कुछ समायोजित करने के लिए एक संदेश है। जो आप बना रहे हैं उसे निखारने का एक चरण है। अध्ययन सिद्ध करते हैं, जो लोग असफलताओं को प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, उनमें अधिक प्रेरणा और बेहतर परिणाम होते हैं। यह विकास का मानसिकता है। यह समझना कि हर ठोकर सीखने का हिस्सा है। यह चिंता को कम करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और परिणाम सामने आने तक नए प्रयासों के लिए जगह बनाता है। कठिनाइयों के सामने बहुत से लोग रुक जाते हैं। जब कर्ज बढ़ता है, व्यवसाय ठीक नहीं चलता, अस्वीकृति सामने आती है, पहली प्रतिक्रिया होती है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यह अस्वीकृति जीत से पहले अंतिम परीक्षा हो? अगर एडिसन ने 9000वें प्रयास में हार मान ली होती, अगर लिंकन ने तीसरे चुनाव में हार मान ली होती? प्रयास करना और अपेक्षित परिणाम नहीं मिलना वह बिंदु है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन यहीं पर आप खुद को अलग कर सकते हैं। लचीलापन दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद जारी रखने की क्षमता है। हिल ने दर्द को और लिखने और व्याख्यान देने के लिए ईंधन में बदल दिया।
वह दुहक जो उन्हें नष्ट कर सकता था, वह शक्ति का हिस्सा बन गया, जिसने उनकी शिक्षाओं को पीढ़ियों तक पहुंचाया। शायद आप आर्थिक कठिनाइयों, एक ठहरे हुए करियर, खराब रिश्तों का सामना कर रहे हैं। आपकी कहानी यह नहीं तय करेगी कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि उसके सामने लिया गया फैसला। क्या आप पीछे हटेंगे या दृढ़ता से काम करेंगे? दृढ़ता से काम करना गलती पर जोर देना नहीं है, बल्कि समायोजित करना, सीखना, रणनीति में सुधार करना और आगे बढ़ना है। यह समझना कि हर बाधा और मजबूत बनने का निमंत्रण है। हिल कहते थे कि चरित्र विपत्ति की आग में ढाला जाता है। आप कैसे याद रखना चाहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हार मान गया, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास जारी रखने का साहस था? अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप अच्छी संगति में हैं। लिंकन, हिल, एडिसन को असफल कहा जाता था, लेकिन उन्हें महान के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहानी के इस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। असफलता दर्द देती है, लेकिन यह अस्थायी है। जागरूक दृढ़ता दर्द को विरासत में बदल देती है। तुलना एक खामोश और विनाशकारी जाल है। सोशल मीडिया यात्राएं, नई कारें और पेशेवर उपलब्धियां दिखाते हैं, जिससे आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। दूसरों की हर जीत इस कठोर याद दिलाती है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। यह आदत अन्यायपूर्ण और ऊर्जा चोर है। हिल कहते थे कि तुलना करने पर आप अपनी शक्ति का हिस्सा दे देते हैं। आप अपने जीवन के केंद्र से बाहर निकल जाते हैं, अपने नियंत्रण से बाहर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, स्पष्टता खो देते हैं, आपके कार्य भ्रमित हो जाते हैं और परिणाम असंगत हो जाते हैं। आप केवल दूसरों के जीवन की सतह देखते हैं, कभी भी पर्दे के पीछे नहीं। तरक्की देखते हैं, लेकिन रातों की नींद हराम नहीं देखते। मुस्कान देखते हैं, लेकिन अकेलापन नहीं देखते। अपनी तुलना करना अपनी पूरी वास्तविकता को किसी के संपादित अंश के साथ मापना है, एक अनुचित खेल। मैकडॉनल्ड्स के पीछे का व्यक्ति रे क्रॉक एक शक्तिशाली उदाहरण है। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों के छोटे रेस्टोरेंट का पता लगाने पर प्रतिस्पर्धियों से तुलना नहीं, बल्कि भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनोखे विजन और प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण ने नहीं, उनके साम्राज्य का निर्माण किया। महानता सृजन से आती है, दूसरों से तुलना करने से नहीं। कितनी बार आप अपने रास्ते से भटक गए, दूसरों के रुझानों का अनुसरण करते हुए। बाहरी प्रभाव से प्रेरित होकर कोई कोर्स शुरू किया, या केवल सहयोगियों की नकल करने के लिए किसी चीज में समय लगाया। लगातार तुलना करने से चिंता, कम आत्मसम्मान और अवसाद होता है, जो सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बढ़ जाता है, जो केवल वास्तविकता के संपादित संस्करण दिखाते हैं। यह आपकी कार्य करने और विकास करने की क्षमता को कमजोर करता है। बाहरी तुलना को आंतरिक तुलना से बदलें। क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अनुशासित होना, कुछ नया सीखना, एक कदम आगे बढ़ना प्रगति है, भले ही बाहरी मान्यता न हो। महान उपलब्धियां चुपचाप शुरू होती हैं। कई महत्वपूर्ण नामों ने मान्यता से पहले अस्पष्टता में जीवन व्यतीत किया। दूसरों के समान स्तर पर न होने के कारण हार न माने। प्रशंसा प्रगति का माप नहीं है। तुलना करने से पहले पूछें कि क्या यह आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है या विचलित करता है। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स नहीं बनाया होता अगर उन्होंने दूसरों से तुलना करने में समय बर्बाद किया होता। अपनी दौड़ पर ध्यान दें। आपका एकमात्र प्रतिद्वंदी आपका कल का आप है। एक कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रगति है। अपनी यात्रा बनाई, उसकी नकल न करें। जुनून के बिना साधारण कार्य भी बोझिल हो जाते हैं। समय रेंगता है। जुनून थकाऊ गतिविधियों को सार्थक, बाधाओं को सीढ़ियां बना देता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि स्थायी उपलब्धियों के लिए उद्देश्य की आवश्यकता होती है, वह ज्वाला जो कठिनाइयों के बीच बनी रहती है। हेलेन केलर, जो 2 साल की उम्र से अंधी और बाहरी थी, ने सीखने, संचार और योगदान के प्रति जुनून से अपनी सीमाओं को पार किया। उन्होंने असंभव को एक प्रभावशाली जीवन में बदल दिया। एक लेखिका और वक्ता बन गई। आपको कौन सी शक्ति चलाती है? क्या आपको समय का एहसास गायब कराता है?
यह आंतरिक ऊर्जा क्षणिक प्रेरणा पर निर्भरता को समाप्त करती है। बहुत से लोग जुनून की कमी के कारण हार मान लेते हैं, केवल पैसा या सामाजिक स्वीकृति की तलाश करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि काम के प्रति जुनून रखने वाले लोगों में 3 गुना अधिक संतुष्टि और भावनात्मक लचीलापन होता है। जुनून मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो आनंद और दृढ़ता से जुड़े हैं। लेकिन जुनून कोई जादुई उपहार नहीं है, इसे विकसित किया जाना चाहिए। कभी कभी एक फुसफुसाहट के रूप में आता है, प्रयोग, परीक्षण और प्रयासों की मांग करता है। कार्य करने के लिए अपने जुनून की खोज करने का इंतजार न करें, आंदोलन इसे प्रकट करता है। उद्देश्य के साथ काम जिम्मेदारी नहीं बल्कि मिशन बन जाता है। घंटे थकावट नहीं देते, बाधाएं चुनौतियां होती हैं। सबसे सफल लोग ज्यादा संसाधनों के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा जुनून पैदा किया। यह जुनून जोखिम उठाने का साहस, दृढ़ता से काम करने की शक्ति, समर्पित होने की ऊर्जा प्रदान करता है। आपको क्या प्रज्वलित करता है? बिना तालियों के क्या आप करेंगे? कोशिश करें, गलती करें, नए अनुभवों की तलाश करें और इस ज्वाला को न जाने दें। बड़े विचार, सपने और ज्ञान बिना क्रिया के व्यर्थ हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया व्यवहारों को पुरस्कृत करती है, इरादों को नहीं। आपने कितनी बार अपनी योजनाओं को स्थगित किया है? अधिकांश लोग सही समय का इंतजार करते हैं जो मौजूद नहीं होता। एमेलिया ईयरहार्ट ने अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, अकेले अटलांटिक पर उड़ान भरी। सपने देखने और साकार करने के बीच का अंतर कार्य करना है, भले ही डर हो। हिचकिचाहट से आपने कितने अवसर खो दिए? डर लकवाग्रस्त कर देता है, लेकिन हिचकिचाहट महंगी पड़ती है। 92% से ज्यादा लोग नए साल के लक्ष्यों को 30 दिनों से कम समय में छोड़ देते हैं। क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि लगातार कार्रवाई की कमी से। प्राक्कलन सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, ऊर्जा चुराता है और चिंता को बढ़ाता है। प्रत्येक छोटी कार्रवाई आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये अकेले बड़े कार्य नहीं हैं, बल्कि दैनिक छोटे छोटे व्यवहार हैं जो जीवन को बदलते हैं। एक कॉल, एक ईमेल, एक निर्णय। एडिसन ने एक बार में बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हजारों प्रयास किए, बड़े बड़े कदम न उठाए, लगातार आगे बढ़ते रहे। निर्णायक क्रिया स्पष्टता के साथ कार्य करना है, पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा किए बिना। अगले पत्थर पर ध्यान केंद्रित करें। हर कदम दृष्टि को व्यापक करता है। बिना क्रिया के विचार केवल इच्छाएं हैं। एक स्थगित लक्ष्य चुनें और आज एक कदम उठाएं। क्रिया का कार्य पक्षाघात को तोड़ता है और प्रगति के लिए जगह बनाता है। क्या आप इंतजार करेंगे या अभी कार्य करेंगे? इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो कार्य करते हैं, वे नहीं जो अंतहीन योजनाएं बनाते हैं। आज एक कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है। इसे प्रतिदिन दोहराने से किसी भी जीवन को बदल दिया जाता है। यह सामग्री सिद्धांत नहीं, बल्कि उन लोगों